हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 ऋजुरेखी गति। ऋजुरेखी गति को सरल रेखा में गति भी कहते हैं। बिंदु वस्तु, जब किसी वस्तु का आकार या विमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होती है तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। इसको चित्र से समझेंगे, जैसे कि कोई गाड़ी है। अब ये गाड़ी जो है 1500 किलोमीटर चलती है और वो गाड़ी यहाँ पर आ जाती है 1500 किलोमीटर चल करके। गाड़ी की लंबाई मात्र 5 मीटर है, 1 किलोमीटर से बहुत छोटा, और गाड़ी चलती है 1500 किलोमीटर। तो ये जो वस्तु है इसकी दूरी की तुलना में वस्तु का आकार बहुत कम है, तो इसको हम बिंदु वस्तु मानेंगे। अब पढ़ेंगे हम एकविमीय गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एकविमीय गति कहते हैं। उदाहरण, रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति। एक ही सीधी रेखा में कोई गति करेगी वस्तु तो उसको कहेंगे एकविमीय गति। द्विविमीय गति, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है तथा उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं करते तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति। जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है तथा उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं करते तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे समतल का मतलब होता है ये समतल हो गया, ये यहाँ पर कोई कीड़ा है। अब कीड़ा गति करेगी, सीधा नहीं जाएगी, इसके बाद इधर मुड़ जाएगी कीड़ा, फिर सीधे जाएगी, फिर वापस मुड़ जाएगी, फिर ये वापस मुड़ गई धीरे, फिर इधर चली गई, ऐसे गई ये कीड़ा गति करी एक दिशा में, फिर वो मुड़ गई दूसरी दिशा में, फिर मुड़ गई, फिर यहाँ मुड़ जाएगी। तो इसी समतल में, लेकिन जाना इसको ये कोना में है, यहाँ से जा रही है कोना में, लेकिन ये गति करी पहले सीधी, फिर दाएं साइड, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर दाहिना मुड़ गई, फिर दाहिना मुड़ गई, फिर दाहिना। अब ये कीड़ा यहाँ पर पहुंच गई। तो इस कीड़े की गति जो है वो द्विविमीय गति है, एक समतल में गति है। अब हम आगे पढ़ेंगे त्रिविमीय गति। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण, वायुयान चिड़िया की गति। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक पेन, ये दूसरा पेन, तो ये द्विविमीय गति हो गई। ये द्विविमीय गति हो गई। अब यदि कोई वस्तु को खड़ी करेंगे यहाँ पर, सीधी खड़ी, तीसरी दिशा, पहली दिशा, दूसरी दिशा, और यहीं पर ऐसे खड़ी रख देंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा तीसरी दिशा। त्रिविमीय गति कहते हैं। आकाश में गति, ये देखो ऊपर नीचे गति, इधर का गति करेगा एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, और ऊपर नीचे, तो ये त्रिविमीय गति कहलाएगा। त्रिविमीय गति का उदाहरण है वायुयान और चिड़िया की गति। अब पढ़ेंगे ऋजुरेखी गति। एकविमीय गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है, इसे ऋजुरेखी गति कहते हैं। जो एकविमीय गति है, एक दिशा में गति है, उसको कहते हैं ऋजुरेखी गति। अब हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे,
यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, ए से बी सी डी ऐसा गोल घेरा, और एक और उदाहरण दिया ए बी वाई एक्स। ऐसा चित्र बना, इसको चित्र को अच्छे समझ लेंगे। चित्र के अनुसार यदि वस्तु ए एक्स वाई बी मार्ग पर चलती है, वस्तु ए एक्स वाई बी मार्ग पर चलती है, तो ए से बी तक जाने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी होगी। वस्तु इस चित्र में, ये चित्र बना हुआ है, सब पहले तो गोल घेरा बना है ए सी बी डी, और बाजू में और चित्र बना है ए एक्स वाई बी। अब कोई वस्तु है वो चलती है ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी। तो चित्र अनुसार वस्तु ए एक्स वाई बी मार्ग में चलती है, तो ए से बी तक जाने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी होगी। इसको प्लस करेंगे, ए से एक्स प्लस एक्स से वाई प्लस वाई से बी। ए से बी तक जाने में तय की गई दूरी, मार्ग जो रहती है उसको देखते हैं। इसमें इस मार्ग पे गई तो इस मार्ग की लंबाई को हम नापेंगे, और मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर, एसआई में मीटर, दूरी को मीटर में नापते हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। परिभाषा अच्छे से याद करना। दूरी विस्थापन आता है पेपर में, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, यहाँ पर खास बात हमको याद रखना है, न्यूनतम दूरी। ये पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता विस्थापन, न्यूनतम दूरी पर। अब इसी को पढ़ेंगे। उदाहरण, यदि कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और ए सी बी पथ से बी पर पहुंचती है, तो उसका विस्थापन ए बी होगा, जबकि चली गई दूरी ए सी प्लस सी बी होगी। इसको उदाहरण से हम समझेंगे। वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और पहले सी पर जाती है, उसके बाद बी तक जाती है। वस्तु ए से चलती है, सी पर जाती है, सी से बी पर जाती है, तो हम विस्थापन निकालेंगे। तो विस्थापन जो होगा, ये वस्तु यहाँ पर जाके रुक गई, तो ये हो गई अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति। और ये क्या हो गई, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। और उसका मार्ग कौन सा है, ए से सी, सी से बी। तो हम पहले सीख चुके हैं दूरी निकालना। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी होगा ए सी प्लस सी बी। दूरी क्या होगा, ए सी प्लस सी बी। दूरी होगा मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है, ए से सी, सी प्लस बी। लेकिन यदि हम विस्थापन निकालना चाहते हैं तो विस्थापन केवल बी से ए की दूरी को बोलेंगे। विस्थापन जो न्यूनतम दूरी, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन होगा ए बी। फिर से पढ़ते हैं इसको। उदाहरण, यदि कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और ए सी बी पथ से बी तक पहुंचती है, तो उसका विस्थापन ए बी होगा, जबकि चली गई दूरी ए सी प्लस सी बी होगी। क्लियर? देखिए, वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है, ए सी बी मार्ग पर जाती है बी तक, तो दूरी निकालेंगे तो ए सी प्लस सी बी लिखेंगे। लेकिन विस्थापन निकालेंगे तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, मतलब ए बी। समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। ये परीक्षा में आ सकते हैं, कम से कम 2 अंतर तो याद ही रखना है। दूरी, पहला, किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। दूसरा, दूरी यह अदिश राशि है, विस्थापन यह सदिश राशि है। ये तो बिल्कुल सरल है, इसको तो याद कर ही लेना है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये भी सरल है। यदि दो अंतर आता है तो केवल ये दोनों लिखने पर पूरा पूरा नंबर मिलेगा, हमको कोई भी अंतर लिखना है। चौथा, दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। अब हम पढ़ेंगे चाल और वेग। चाल अंग्रेजी में इसको स्पीड कहते हैं। परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल का सूत्र है चली गई दूरी बटे समय। MKS या SI पद्धति मात्रक दूरी का मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे इसको। वेग अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं इसको। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। वेग में एक निश्चित दिशा लिखना बहुत जरूरी है, बाकी तो वही है जो वेग में है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल में भी है। तो वेग में लिखना है एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। MKS SI पद्धति मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब हम पढ़ेंगे चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर पढ़ेंगे। अंतर, चाल, वेग। चाल में पहला, इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग, निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल यह अदिश राशि है, वेग यह सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इसमें से कोई भी 2, 3, अधिकतम 3 आ सकता है। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो आज का बस इतना। कल फिर एक नया टॉपिक लेकर के हम पढ़ेंगे।